बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10 की फ़िज़िक्स शुरू करने जा रहे हैं और इसमें पहला चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स और इसमें पहला टॉपिक है ऑसिलेटरी मोशन। अब हम जानते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन क्या है। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स फिक्स पोजीशन। किसी बॉडी की फिक्स पोजीशन से आगे और पीछे हरकत को क्या कहते हैं? इसको ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा पास एक सिंपल पेंडुलम है। जब इसको मैं डिस्टर्ब करता हूँ मेन पोजीशन से, इसको मैं इधर लेता हूँ और इसको जब मैं छोड़ता हूँ तो वो क्या करने जा रहे हैं? उसको ये जो एक्सट्रीम पोजीशन ये और ये इन दोनों के दरमियान टू एंड फ्रो मोशन करने जा रहे हैं। तो इस किस्म मोशन को हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है। जब इसको मैं मेन पोजीशन से डिस्टर्ब करता हूँ, फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो ये क्या करेगा? ये मेन पोजीशन से डिस्प्लेस होगा और जब मैं इसको इधर लेता हूँ और फिर जब छोड़ूंगा तो ये क्या करेगा? ये मेन पोजीशन की तरफ जाएगा। जब मेन पोजीशन की तरफ जाएगा तो इधर इनर्शिया की वजह से ये अपना मोशन बरकरार रखेगा। जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा तो इधर रिस्टोरिंग फोर्स पर अमल करेगा, इसको मेन पोजीशन की तरफ खींचेगा। तो इस तरह टू एंड फ्रो मोशन जारी रखेगा। तो इस किस्म मोशन को हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। दी टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट फिक्स पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। इसी बॉडी की ऐसी मोशन को, ऐसी हरकत को ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं जब वो अपनी मेन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन करेगा। तो इस किस्म मोशन को क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। इसकी एग्जांपल क्या है? ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये जो पेंडुलम दिया गया है डायग्राम में, ये इसकी एक मिसाल ये होगा और दूसरा मोमेंट ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग। जब हम स्प्रिंग को मास अटैच करेगा और जब उसको खींचे तो फिर ये क्या करेगा? मेन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन करेगा। अगर एक हमारी सतह पर स्प्रिंग को एक मास अटैच करे और फिर उस मास को खींचे, इसको फोर्स अप्लाई करेगा और फिर छोड़ेगा तो फिर ये क्या करेगा? अपनी मेन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन जारी रखेगा। या इस तरह करे कि एक स्प्रिंग ले ली और इसको इसकी एंड से मास अटैच करें। जब मास को नीचे तरफ खींचे तो फिर ये क्या करेगा? ये मेन पोजीशन इससे ये आगे पीछे क्या करेगा? हरकत करेगा। इस किस्म हरकत को क्या कहते हैं? इसको ऑसिलेटरी मोशन कहती है। अब ऑसिलेटरी मोशन में कुछ टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है जो हमें इसके आगे लेक्चर में काम आएगा। इसमें पहले साइकिल और वाइब्रेशन। साइकिल या वाइब्रेशन किसको कहते हैं? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट मेन पोजीशन। किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी की मेन पोजीशन से कंप्लीट राउंड ट्रिप, एक मुकम्मल सफर को क्या कहते हैं? इसको वाइब्रेशन और साइकिल कहते हैं। आइए मिसाल लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? सिंपल पेंडुलम है। जब मैं इसको इसकी मेन पोजीशन से, इसकी मेन पोजीशन क्या है? ओ है। ये एक्सट्रीम पोजीशन सपोज ए होगा और ये बी होगा। जब मैं इस बॉडी को इस मेन पोजीशन से फोर्स इस पर अप्लाई करूँगा तो ये बी की तरफ आएगा। जब बी की तरफ आए, जब मैं इसको मेन पोजीशन से, जब मैं इस पेंडुलम को मेन पोजीशन से डिस्टर्ब करूँगा, इस पर फोर्स अप्लाई करो, बी पोजीशन पॉइंट पर ले आया, जब बी पर छोड़ दिया तो ये पेंडुलम क्या करेगा? ये पेंडुलम के बाद है तो ये क्या करेगा? ये मेरे मेन पोजीशन से इस तरफ ले आया। जब इस तरफ ले आया और फिर छोड़ा तो ये क्या करेगा? ये इधर आएगा, इधर रुकेगा नहीं, आगे जाएगा, पॉइंट ए की तरफ आएगा। जब पॉइंट ए पर आ जाए, ये पॉइंट ए पर नहीं रुकेगा। रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये क्या करेगा? ये मेन पोजीशन की तरफ अट्रैक्ट होगा।
जब ये मीन पोजीशन पर है तो फिर ये इधर भी इनर्शिया की वजह से स्टॉप नहीं होगा, पॉइंट बी पर आएगा। जब पॉइंट बी पर आएगा तो फिर पॉइंट बी से फिर पॉइंट ए पर जाएगा और इस तरह की मोशन जारी रखेगा। तो वन साइकिल वन वाइब्रेशन की तारीफ क्या होगी, ये बॉडी पॉइंट ओ पर था, जब पॉइंट ओ ने पर मैंने इसको डिस्टर्ब किया, पॉइंट बी पर ले आया, पॉइंट बी पर छोड़ दिया, पॉइंट बी से ये स्टार्ट हो गया, पॉइंट ए तक गया और पॉइंट ए से जब वापस पॉइंट ओ पर आ गया तो ये क्या करेगा, ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट करेगा और इसको क्या कहते हैं, वन साइकिल आर वन वाइब्रेशन। दूसरा टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन साइकिल। एक साइकिल या एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए वाइब्रेटिंग बॉडी जो टाइम सर्फ करे, जो टाइम इस्तेमाल करे, जिसको जिस टाइम की ज़रूरत हो उसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन साइकिल। एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगी उसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। इट इज़ डिनोटेड बाय टी एंड इट्स यूनिट इज सेकंड। इसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट क्या है, सेकंड। एक और टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है वो फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन दैट ए वाइब्रेटिंग बॉडी कंप्लीट्स इन वन सेकंड। एक वाइब्रेटिंग बॉडी एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशन कंप्लीट करे उसको उसकी क्या कहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जब एक सेकंड में एक बॉडी 2 वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी 2 होगी। जब एक वाइब्रेटिंग बॉडी एक सेकंड में 5 साइकिल या आर वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी 5 होगी। इट इज डिनोटेड बाय एफ, ये स्मॉल एफ से डिनोट होगा, इट्स यूनिट इज हर्ट्ज और इसकी यूनिट्स क्या है, हर्ट्ज है, आर साइकिल पर सेकंड। अब हमने पढ़ा कि फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिवाइड बाय टाइम टेकन, और टाइम पीरियड क्या है, टाइम टेकन डिवाइड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। तो ये एक दोनों के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो हम इस तरह तो हम इसको यूँ लिखते हैं, एफ इज इक्वल टू 1 ओवर टी और टी इज इक्वल टू 1 ओवर एफ। फिर ये फार्मूला हमें एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में मदद करेगा। एफ इज इक्वल टू 1 ओवर टी और टी इज इक्वल टू 1 ओवर एफ। एक और है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, द डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी वक्त के एक लम्हे में ऑसिलेटरी बॉडी जो मीन पोजीशन से जो भी डिस्टेंस होगा उसको क्या कहते हैं, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर मैं इस पॉइंट ओ से इस बॉडी को पॉइंट बी पर डिस्टर्ब किया, पॉइंट बी पर ले आया और फिर छोड़ा, तो एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम किसी भी वक्त में इसको चेक करो, अगर ये पॉइंट पर मैं चेक करूँ, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, जो भी पॉइंट पर मैं किसी भी वक्त इसको चेक करूँगा तो इसके क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट। और ये हम कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट क्या है, मीटर है, क्योंकि ये क्या है, ये डिस्टेंस है, इस वजह से इसकी यूनिट क्या होगी, ये मीटर होगी। एक और है इसमें एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का क्या मतलब है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन से ऑसिलेटिंग बॉडी की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ये फर्ज करिए हमारे पास ये एक पेंडुलम है, जब मैंने इसको डिस्टर्ब किया, इस पॉइंट बी पर ले आया, तो ये क्या है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं और इसको एक्स नॉट से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट भी क्या है, मीटर है, क्योंकि हमारे पास क्या है, लेंथ है और लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर है।